तो देखिए चलिए आज हमारा क्लास होगा क्लास 12 का, ठीक है। इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो ये एसन दे का हम सोल्यूशन करेंगे। ये हमारा चैप्टर 5 है एसन दे पर। ये पार्ट 1 हमारा इंटीग्रेशन का पहला क्लास है, ठीक है। चैप्टर का नाम है इंडेफिनाइट इंटीग्रल। तो उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या, ठीक है। इंटीग्रेशन है क्या, तो उससे पहले एक हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। उससे दिखाते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे बनाया गया, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमारा एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया, ठीक है। एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया। तो देखिए एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन अगर करने के लिए दिया गया, तो आप अगर एक्स टू दी पावर एन का अगर आपको डेरिवेटिव दिया जाता तो आपका इसका ये लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। मतलब डेरिवेटिव का ये क्या है, साइन है। इससे हम समझ जाते हैं कि हमें इसको डेरिवेटिव करना है। तो इंटीग्रेशन का साइन बनेगा ऐसे, ठीक है। या बीच में हमारा मैथ रहेगा, ठीक है। बीच में हमारा मैथ रहेगा। तो देखिए इसका आएगा आंसर एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, ठीक है। मतलब क्या बना, डेरिवेटिव में हमारा क्या बनता है, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, ठीक है। एक चीज़ देख लीजिए, अगर आपको एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव करने के लिए दिया गया है तो उसका डेरिवेटिव आप कर चुके हैं। अगर आपको ये मिटा देते हैं हम, अब बोल रहा है भाई ये फंक्शन कहाँ से आया, किसका डेरिवेटिव करके आया, ठीक है। इसको डिफाइनेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात बता देते हैं, इंटीग्रेशन में अगर कोई भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखिए एक्स टू दी पावर एन का हम इंटीग्रेशन किया है, ये उसका साइन है, ये समझ, ये और ये दोनों मिलाकर इसका साइन है, बीच में उसका मैथ रहेगा, ठीक है। और उसका इंटीग्रेशन कितना बना, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। इसके साथ एक सी कांस्टेंट लेना पड़ता है, ठीक है। क्यों लेना पड़ता है हम उसको बाद में डिफाइन करेंगे। अब हमारा सवाल था कि किसी फंक्शन को हम डेरिवेटिव करके ये हमारा आ गया, किसी फंक्शन को डेरिवेटिव करके ये हमारा आया है, तो भाई वो फंक्शन क्या था ये जानने के लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस फंक्शन को इंटीग्रेशन करके ये आया है, ठीक है। अगर इस फंक्शन में लौटाना है तो इसको हम डेरिवेटिव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे हम, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। इसका हमें जस्ट डेरिवेटिव करना है। तो देखिए डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई एन प्लस 1 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ कितना आएगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1, ठीक है, प्लस डी डी एक्स ऑफ सी, ठीक है। अब देखिए 1 बाई एन प्लस 1, अब इसका एक्स टू दी पावर एन का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम। क्या फार्मूला है, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, ठीक है, प्लस यह कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना बनता है, 0 बनता है। तो देखिए एन प्लस 1 कैंसिल हो गया और 1 भी कैंसिल हो गया, तो एक्स टू दी पावर एन आ गया, ठीक है। तो हमारा फंडा यही है कि डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव एक फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे तो जो फंक्शन आएगा उसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो वही फंक्शन लौट आएगा, ठीक है। ऐसे देखिए इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है, देखिए ये इंटीग्रेशन हो गया था, इंटीग्रेशन फंक्शन को हम डेरिवेटिव कर दिए तो फिर से वो फंक्शन आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर ऐसा साइन लगाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन में भी एन जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। अब फार्मूला क्या है, एक्स टू दी पावर एन का फार्मूला क्या है, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे भी एन माइनस, सॉरी नीचे भी क्या होता है, एन माइनस 1 प्लस 1, मतलब एन प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 1 कैंसिल हो गया, हमें 1 कैंसिल हो गया, क्या है, एक्स टू दी पावर एन बाई एन, एन एक्स टू दी पावर एन आ गया, ठीक है। एक्स टू दी पावर एन आ गया। तो मतलब हम क्या सीख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा फंक्शन है, यहाँ पर हमारा फंक्शन है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एफ डॉट एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डॉट एक्स आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बनाएंगे तो हमारा फिर से वापस एफ ऑफ एक्स आएगा, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही अगर हम, ठीक है, अब देखते हैं फिर और एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसका अगर हम इंटीग्रेशन बनाएंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन बनाएंगे, ठीक है, तो हमें जो मिलेगा, ठीक है, जो हमें मिल रहा है, ठीक है, उसका अगर हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें फिर से वही फंक्शन लौट के मिलेगा, ठीक है। यही इंटीग्रेशन का फंडा है कि हम जिसको डेरिवेटिव कर रहे हैं
वो जो आ गया उससे हम कैसे उस फंक्शन में लौट आए कि कौन फंक्शन का हमें डेरिवेटिव किया गया है, ठीक है। और भी इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, ठीक है, हम देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और एक बात बताते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन कोई भी करेंगे तो हमें एक सी कांस्टेंट लिखना है, एक सी कांस्टेंट लिखना है। क्यों लिखना है ये हम आपको बात बताते हैं, ठीक है। देखिए देखिए किसी भी फंक्शन का एक डेरिवेटिव बनाते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए आपके पास है x² + 2, ठीक है। अब x² + 2 का अगर डेरिवेटिव बनाते हैं तो आपका बनेगा ओनली 2x, ठीक है। अब हमें तो पता है कि डेरिवेटिव कर दिया तो फंक्शन आ गया हमारा, ठीक है। अब फंक्शन से हमें इंटीग्रेशन करके उसको फिर x² + 2 लाना है। तो चलिए 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 × x⁴n का फॉर्मूला क्या है, x⁴n + 1/n+1, ठीक है। तो 2 × x² / 2, देखिए ये 2 हमारा नहीं आया, ठीक है, ये 2 हमारा नहीं आया। तो ये 2 क्यों नहीं आता, क्योंकि डेरिवेटिव में ये कांस्टेंट क्या हो गया, 0 हो गया, जिसको वापस लाना कोई मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए कुछ भी इंटीग्रेशन हम करेंगे तो एक कांस्टेंट लिख देंगे, ठीक है, कि ये कांस्टेंट क्या है, वो जो डेरिवेटिव में 0 बन गया था। इसीलिए कोई भी एक इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके आखिर में हम सी बनाएंगे, वरना वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन में और कैसा कैसा फॉर्मूला है, ठीक है। उसका कुछ तो प्रूफ हम करेंगे, कुछ आप घर में कर लीजिएगा, एकदम ईजी है, ठीक है। बस इस फंक्शन को डेरिवेटिव कर देना है तो आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है, मैथ में कुछ नहीं है, मतलब 1 है मान लीजिए, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x बनेगा, और c हमें ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो x⁴n का फॉर्मूला सीख गए, इंटीग्रेशन ऑफ dx सीख गए, ठीक है। और भी देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, दैट इज हम त्रिकोणमितीय फंक्शन सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलिए उससे पहले और 2 फंक्शन सीख लेते हैं, a⁴ax और e⁴x, ठीक है। तो और हाँ ये सीखा, तो ये दोनों सीखना है हमें। यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव क्या बनता है, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, a⁴x × log a। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर ये डिवाइड होता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, a⁴x / log a, और एक c लिखना है हमें, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा कॉन्वर्सेशन करते हैं कि a⁴mx है हमारा, ऊपर एक कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन उसका क्या बनेगा, उसका इंटीग्रेशन बनेगा, हम इसको x पकड़ के चलेंगे, ठीक है। वैसे ही करना है, डेरिवेटिव के जैसे करना है, a⁴x पकड़ के चलेंगे। अगर a⁴x पकड़ के चलेंगे तो a⁴x ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर log a क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे। अब mx का डेरिवेटिव कितना बनता है, mx का डेरिवेटिव हमारा m बनता है, वो डेरिवेटिव में इंटू करते थे, यहाँ डिवाइड करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए +c देना है, +c देना है, इंटीग्रेशन कुछ भी करेंगे तो उसके साथ c देना है। अब यहाँ पर देखिए e⁴x का फॉर्मूला क्या बनता है, e⁴x ही बनता है, यहाँ पर भी e⁴x ही बनेगा, ठीक है, +c। अगर इसके सर पर m रहेगा तो क्या बनेगा, हम इसको फिर से सेम प्रोसेस e⁴x ही मान के चलेंगे, तो e⁴x का तो भाई इंटीग्रेशन e⁴x ही होता है। अब x तो है नहीं, mx है, तो mx का डेरिवेटिव क्या होगा, m बनेगा, तो उसको हमें डेरिवेटिव में इंटू करते थे, इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे और +c देना है, ठीक है। ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। और कुछ बनाएंगे, देखिए और एक चीज़ 1/x, ठीक है, इसका क्या बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1/x का बनेगा log x, ठीक है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव हमारा कितना बनता है, 1/x, ठीक है, +c। अब देखिए 1/x का अगर log x बनेगा तो 1/x² का क्या बनेगा, ठीक है, इसका बनेगा log x², ठीक है। नहीं, इसको ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है, सिर्फ हमें देखिए log x का डेरिवेटिव 1/x बनता है भाई, ठीक है। इसको कैसे बनाना है हमें, देखिए इसको हमको ऐसे बनाना है, x⁻² बनाएंगे, ठीक है, पहले x⁻² बनाएंगे। अब इसका ये फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन तो रहेगा नहीं, वो तो हम कर रहे हैं। x⁴n का फॉर्मूला क्या बनता है, n+1 डिवाइडेड बाय n+1 +c देना है हमें, तो क्या कितना बन गया, x⁻−1 +c, तो कितना बन गया, -1/x +c। ये बात हमें याद रखना है कि 1/x² का log x नहीं बनेगा, log x² नहीं बनेगा। तो यहाँ पर और एक फार्मूला इंक्लूड कर लीजिए, 1/x⁻m, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, तो x⁻m बनाकर,
तो क्या आएगा वो एक्स टू द पावर माइनस एम प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एम प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो इसको भी हम मिटा देते हैं, ये नहीं, ये नोट कर लीजिए तो ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो कितना फार्मूला सीखे हम, 1 2 3 4 5 और ये 1 6, ठीक है। ये दो तो इन दोनों से ही डिराइव किया गया, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। अब हम त्रिगोनोमेट्रिक सारा फार्मूलाज देखेंगे, ठीक है, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। तो देखिए फार्मूला नंबर 7 पे क्या आ रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स। ये कितना बनेगा, साइन एक्स का कितना बनता है कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। लेकिन एक गलती हो रहा है, कॉस एक्स का कितना डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। अब तो हम साइन एक्स का बना रहे हैं भाई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स बनेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, हम माइनस हम इधर लिखेंगे, ठीक है। साइन एक्स का बनेगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से डिराइव करते हैं कि साइन एम एक्स, ठीक है, साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा। तो देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स बनता है, तो हम इसको साइन एक्स मान के चलते हैं कि साइन एम एक्स नहीं है भाई, हमारा साइन एक्स है। तो साइन एक्स का कितना बनता है माइनस कॉस एम एक्स, ठीक है। एम एक्स ही एक्स है तो माइनस कॉस एक्स बन गया। अब एम एक्स तो है नहीं, जिसको मानेंगे हम उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एम एक्स का डेरिवेटिव कितना बनता है, एम बनता है, वो यहाँ पर डिवाइड बनेगा इंटीग्रेशन में, अब प्लस सी देना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ठीक है। कॉस एक्स का क्या बनेगा हमारा, ओनली साइन एक्स बनेगा, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, ठीक है, प्लस सी। वैसे ही एम का आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। एक दिखा देते हैं और एक, कॉस एम एक्स डी एक्स है, तो इसको हम कॉस एक्स मान के चलेंगे। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनता है, साइन एक्स बनता है, एक्स एम एक्स पकड़े हैं, ठीक है। अब एम एक्स को एक्स अगर मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कॉस एक्स के बाद हमारा है सेक एक्स टैन एक्स, ठीक है, सेक एक्स टैन एक्स क्या बनता है हमारा, सेक एक्स, देखिए हमारा डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बनता है, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बनता है हमारा सेक एक्स टैन एक्स, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बनता है सेक एक्स टैन एक्स, तो यहाँ पर सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा, इधर इंटीग्रेशन बनेगा, तो क्या आएगा सेक एक्स आएगा प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही अगर इसका यहाँ से लाया जाए कि सेक एम एक्स इंटू टैन एम एक्स, ये कितना बनेगा हमारा, देखिए सेम एज होगा, ठीक है, कि सेक एम एक्स और टैन एम एक्स का बना रहे हैं, हमारा आंसर तो आ जाएगा सेक एम एक्स, इसको से एक्स बनाकर एम एक्स को एक्स बनाकर मान लिया हम, ठीक है। अब एम एक्स तो एम एक्स है नहीं, एम एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वो एम बनेगा जो डिवाइड बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब देखते हैं हमारा कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, डी एक्स। कोसेक एक्स का क्या बनेगा, देखिए ये डी डी एक्स ऑफ हमारा कोसेक एक्स का फॉर्मूला था, ठीक है। कोसेक एक्स का फॉर्मूला क्या था, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अगर माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स था तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है, ये माइनस इधर लाएंगे हम, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 10, उधर वाला आप बना लीजिएगा एम देकर, ठीक है। हमारा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा। सेक स्क्वायर एक्स का कैसे बनता है, देखिए टैन एक्स ठीक है, टैन एक्स का डेरिवेटिव कितना बनता है हमारा, सेक स्क्वायर एक्स बनता है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बनाएंगे, क्या बनेगा टैन एक्स बनेगा प्लस सी, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर, ठीक है, वैसे ही हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स, तो देखिए यहाँ पर हमारा डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना बनता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, माइनस इधर लाएंगे तो कितना आएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो देखिए हमारा फार्मूलाज नहीं है और, ठीक है, हमारा अब वेरी शॉर्ट टाइप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इंडिफिनिट कैलकुलेट का वेरी शॉर्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 से 7 तक हमें सिर्फ फार्मूला का प्रूव करने के लिए दिया गया, ठीक है। 1 से 7 तक सारा फार्मूलाज है जो हमें प्रूव करने के लिए दिया गया है, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप का 1 से 7 तक। तो हम एक फार्मूला आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि ऐसे हमें लिखना है, ऐसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। बाकी आप सारा घर में कर लीजिएगा, हम फिर सवाल नंबर 8 पर जाएंगे, ठीक है। तो हमें देखिए साइन एम एक्स डी एक्स, पहला क्वेश्चन है
ये पहला क्वेश्चन है कि साइन एम एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स इजिकल टू हमें प्रूव करना है माइनस कॉस एम एक्स बाई एम प्लस सी, ठीक है, एम एक्स प्लस एम बाई सी, ठीक है। तो हम इसका राइट हैंड साइड से करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे ऐसे डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एम एक्स बाई एम प्लस सी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव बनाएंगे, ठीक है। डेरिवेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, 1/m कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, हमारा क्या रहेगा डी डी एक्स ऑफ कॉस एम एक्स, ठीक है, प्लस सी, सी का डेरिवेटिव बनता है 0, ठीक है। अब देखिए माइनस 1/m, कॉस का डेरिवेटिव क्या बनता है माइनस साइन, ठीक है। अब हमारा एम एक्स है, हम क्या करेंगे एम एक्स को हमारा है एम एक्स को एक्स मानकर हम डेरिवेटिव करेंगे, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा साइन एक्स बनेगा, ठीक है। लेकिन हम लिखेंगे एम एक्स ही, ठीक है। ये अगर किसी को डाउट है तो मेरा डेरिवेटिव चैप्टर देखिए, आपको और भी समझ में आ जाएगा। अब एम एक्स को अगर एक्स मानेंगे तो हम एम एक्स का साइड पर डेरिवेटिव भी बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस हमारा प्लस बन गया तो 1/m रहता है, तो साइन एम एक्स, अब एम एक्स डी एक्स का एम एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, एम बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 बनता है, तो देखिए एम एम कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया साइन एम एक्स। अब लिख देंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन से दैट हम क्या कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स इजिकल टू बनेगा कॉस माइनस एम एक्स बाई एम प्लस सी, ठीक है। यही ऐसे ही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 8, 2 से 7 तक आप घर में कर लीजिएगा, वो भी सब प्रूव है, ठीक है, फार्मूला का प्रूव करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 पर क्या दिया गया हमें, सवाल नंबर 8 पर दिया गया है कि हमें इंटीग्रेशन, अच्छा ठीक है, हमें यहाँ से फंक्शन को निकालना है, ठीक है, यहाँ से हमें फंक्शन को निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर dy है, dx को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब बोथ साइड पे हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं, ठीक है, हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy, ये 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, x² ऑफ dx प्लस 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम सीख चुके हैं फार्मूला में, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx बनता है हमारा x, ठीक है। अब बताते हैं हर इंटीग्रेशन के अलग अलग सी नहीं लेना है, हमें बस एक सी लेना है, ठीक है, कांस्टेंट। भाई यहाँ पर भी एक कांस्टेंट, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट, यहाँ पर भी कांस्टेंट, ऐसा नहीं करना, सारा कांस्टेंट मिलकर एक ही कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर x बनता है तो इंटीग्रेशन ऑफ dy y बनेगा, ठीक है। 3x² का क्या बनेगा 2 + 1 बाई 2 + 1, ठीक है, प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx x बनता है। अब एक ही कांस्टेंट लेना है जिसको हम c मानेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 + 1 3 बनता है, कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आया y x³ प्लस 2x प्लस c, यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9, ठीक है। सवाल नंबर 9 पे क्या दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। सवाल नंबर 9, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है dy, ये हमारा तैयार किया हुआ है और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। और देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी ये 1 नहीं ये b है, ठीक है। अब देखिए बोथ साइड में हम इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dy, इधर भी लेना होगा इंटीग्रेशन ऑफ ax dx, मतलब एक बार लिख देते हैं, चलिए bx dx, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dy कितना बनेगा y बनेगा, अब क्या होगा एक कांस्टेंट है आ जाएगा x dx प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ dx। अच्छा चलिए इसको रख देते हैं, ठीक है, इसको अभी एक लाइन के लिए रख देते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ y dy y बनेगा, ये क्या बनेगा a × x² / 2, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx x बनता है प्लस c, यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है, एकदम ईजी है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 पे क्या दिया गया, बस साइन से दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 10 पे दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू 2 sin 2x, 2 sin 2x, ठीक है। तो देखिए dy इज इक्वल टू कितना आएगा 2 sin 2x dx, ठीक है।
अब हम बोथ साइड में इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा dy 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, ठीक है। 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या बनेगा y, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। 2 इंटू साइन का इंटीग्रेशन क्या बनता है माइनस कॉस। अब 2x को हम x मान के कर रहे हैं तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, लेकिन है 2x, ठीक है। अब 2x का हम क्या करेंगे डेरिवेटिव बनाएंगे, 2x का डेरिवेटिव बनाएंगे तो 2 आएगा, जिसको हम नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, प्लस c, ठीक है। 2 हमारा कैंसिल हो गया तो हमारा कितना आ गया होम y इजिकल टू माइनस कॉस 2x प्लस c, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 11, ठीक है। सवाल नंबर 11 क्या दिया गया हमें, सवाल नंबर 11 दिया गया है dy बाई डी एक्स इजिकल टू रूट एक्स, ठीक है। ये रूट एक्स है तो उसका और भी कहा गया है when y इजिकल टू 3 और x इजिकल टू 4। तो देखिए ये कॉन्सेप्शन पहली बार आ रहा है कि y और x का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका वैल्यू सिर्फ कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है। देखिए आप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यह क्या आ जाएगा dy रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब बोथ साइड में हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब रूट एक्स का मतलब क्या बनता है एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या बनेगा y, यहाँ पर क्या आएगा एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, एक कांस्टेंट c लेना पड़ेगा। अब y इजिकल टू क्या आ गया एक्स टू द पावर 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा, ऊपर लेकर जाएंगे तो 2/3 आ जाएगा बस, ठीक है। अब क्या है y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 4 है, तो y का वैल्यू 3 है 2/3, x का वैल्यू 4 है 4 टू द पावर 3 प्लस c, ठीक है। अब देखिए क्या आ रहा है 3 इजिकल टू 2 टू द पावर 3, अब 4 का मतलब 2 स्क्वायर है होल टू द पावर 3/2 प्लस c। अब देखिए 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ इधर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है 3 इजिकल टू इम्प्लाइज दैट 3 इजिकल टू क्या है 2/3 इंटू हमारा कितना है 2 क्यूब मतलब 8 प्लस c, ठीक है। अब देखिए c का वैल्यू कितना आ गया c इजिकल टू आ गया 3 माइनस, ये पूरा डाटा हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो क्या आएगा 16/3, ठीक है। तो कितना आ गया c इजिकल टू 9 माइनस 16/3, दैट इज c का वैल्यू है हमारा -7/3, ठीक है, -7/3। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है क्योंकि c का वैल्यू निकल आया है जो हम फंक्शन को प्रॉपरली लिख सकते हैं। तो फंक्शन कितना आ गया हमारा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस c है, c का मतलब है हमारा -7/3। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा 1/3 कैंसिल कॉमन आ गया तो 2 एक्स टू द पावर 3/2 -7, ठीक है। यही इस सवाल का आंसर है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना है तो हम इसको ऐसे नोट करेंगे, ठीक है। तो अब एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला यूज़ होगा। एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे 2/3 + 1, नीचे भी कैसे होगा 2/3 + 1, ठीक है, प्लस c। तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स टू द पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 प्लस c। अब 5/3 को हम ऊपर लिखेंगे तो 3/5 एक्स टू द पावर 5/3 प्लस c, यही सवाल का आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13, ठीक है। सवाल नंबर 13 क्या दिया गया है हमारा, सवाल नंबर 13 पर है 2/4 रूट क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब 4th रूट। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, इंटीग्रेशन साइन देते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है भाई, वो तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है हमारा एक्स टू द पावर 3/4, ये हमें पता है, ठीक है। अब 2/x टू द पावर इसको क्या लिख सकते हैं -3/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे 2 इसको एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या है n+1, नीचे भी n+1, ठीक है, प्लस c दे देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 1 - 3/4 है तो क्या आ जाएगा 4 - 3/4 दैट इज़ 1/4 आएगा। तो हमारा कितना आ गया एक्स टू द पावर 1/4
4, नीचे भी आ गया 1/4 प्लस सी। 1/4 ऊपर जाएगा तो 4 बन जाएगा, 4 मतलब 4 इंटू 2 दैट इज़ 8 बन गया, x टू द पावर 1/4 प्लस सी। यही सवाल का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसका आंसर थोड़ा ऐसे दिया गया है, ठीक है, तो इससे कोई घबराना नहीं है। यहाँ पर भी आंसर रखेंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/4 है तो ये 4th रूट क्यूब ऐसे ही लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया हमें, x4 - 2x स्क्वायर, x4 - 2x स्क्वायर प्लस 5, इसके इंटीग्रेशन हमें करना है, ठीक है। तो चलिए कोई इजी सवाल, टफ सवाल नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, अलग अलग करके लिख सकते हैं हम। -2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, x² dx रह गया, 5 भी कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, x5/5 माइनस, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू x³ यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5, इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब है x और एक कांस्टेंट प्लस c, ठीक है। यही सवाल का आंसर है। इस सवाल में ये 2/3 लिखा होगा आंसर में, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15, तो देखिए ये है सवाल नंबर हमारा 15, ठीक है। तो देखिए चलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, a - b होल क्यूब है तो इसका फार्मूला यूज़ कर देते हैं, a³ - 3a² b प्लस 3ab² दैट इज़ 4/x² आएगा, माइनस b³ दैट इज़ 8/x³ आएगा, ठीक है। चलिए dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x कैंसिल हो गया, यहाँ पर x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या रह गया, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 3 से 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 6 आएगा, ठीक है। 6 क्या हो जाएगा, 6 कांस्टेंट है तो -6 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया तो सिर्फ x बचा हुआ है और dx आ रहा है उधर से, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx आ जाएगा, ठीक है। प्लस ऐसे ही 4 3 12 है तो 12 बाहर आ गया, कांस्टेंट है 1/x पड़ा हुआ है तो dx रह गया, -8 कांस्टेंट है बाहर आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx पड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या है 1/x³ जिसका मतलब क्या बनता है हमारा x टू द पावर -3, ये भी हम पढ़ चुके थे, ठीक है, कि 1/x³ का कैसे करना है। अब देखिए ये बन गया x4/4 -6, ये बन गया x² 2 + 12, 1/x का क्या बनता है, हम सिखाए थे कि 1/x का हम लेंगे log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव बनता है 1/x, ठीक है। -8 ये क्या बनेगा x टू द -3 + 1/-3 + 1 + c, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो ये सवाल भी ख़त्म हो जाएगा हमारा। 3 है तो बन गया हमारा x4/4 -3x², ये बन गया हमारा 12 log x माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 रहेगा तो 2 से 4 काटेंगे तो 4 बनेगा, 2 से 8 काटेंगे तो 4 बनेगा, ठीक है। और ऊपर बन जाएगा x टू द पावर -2 + c, यही सवाल का आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 16, ठीक है। सवाल नंबर 16 क्या दिया गया है, x + 3 × x² - 5, ठीक है, इंटीग्रेशन बनाना है। सवाल नंबर 16 में क्या दिया गया, x + 3 × x² - 5, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बनाना है x² - 5। तो देखिए ये भी एकदम इजी सवाल है, ठीक है। इसको हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। x से x² का मल्टीप्लाई बनेगा तो x³ बनेगा, x से 5 का बनेगा तो -5x बनेगा। ऐसे ही 3 से x² बनेगा तो +3x² बनेगा, अब 3 से ये बनेगा तो -15 बनेगा, ठीक है सर dx, ठीक है। अब देखिए ये x³ का इंटीग्रेशन ले लिए हम, ठीक है। अब ऑर्डर पे लेते हैं तो अब ये ऑर्डर पे आएगा, ठीक है। 3 के बाद 2 ये आएगा, ठीक है। अब 3 कांस्टेंट है तो निकल गया तो x² 2x, -5 अब इसका लेंगे, -5 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया x dx। अब -15 है तो -15 पूरा तो पूरा ही कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या पड़ जाएगा dx, ठीक है। अब देखिए क्या बन गया x4/4 + 3 × x³ 3 - 5x² 2 -15x + c, ठीक है। देखिए 3 3 कैंसिल हो गया तो हमारा आ गया x4/4 + x³ - 5/2 x² - 15x + c, यही सवाल का आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 17। तो देखिए क्या है, इसको हमें इंटीग्रेशन बनाना है तो चलिए इंटीग्रेशन ऑफ dx दे दिया, ठीक है। अब क्या है 1/√x,
ठीक है, इसको रहने दीजिए। यहाँ ए प्लस बी तर होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं हम, तो यूज़ कर देते हैं। तो क्या बनेगा हमारा ए स्क्वायर दैट इज रूट एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर बनेगा, रूट एक्स का मतलब स्क्वायर बनता है एक्स, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2a का मतलब रूट एक्स है, b का मतलब 1/रूट एक्स है, या बी स्क्वायर बनेगा, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए अब देखिए रूट एक्स कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो हमारा अब क्या होगा 1/√x ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो क्या बनेगा x/√x, ठीक है, प्लस 2 या क्या बनेगा रूट एक्स, ठीक है, यहाँ क्या बनेगा 1/x√x, ठीक है, dx। अब देखिए कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ पर क्या है x/√x हमारा है x/√x, ठीक है। अब x⁻1/x⁻½ ठीक है, तो क्या बन गया x⁻½ x⁻1/x⁻½ ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या बनेगा 2/x⁻½ ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा x⁻1 × x⁻½ पूरा रूट का मतलब जो होता है वो हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए 2 का डिवाइड है, तो डिवाइड है तो क्या बनेगा माइनस में होगा, ठीक है, पावर पर माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 1 - ½ ठीक है। अब इसका मतलब क्या बनता है 1 से हाफ जाएगा तो हाफ ही रहेगा, ठीक है, तो ये बन गया x⁻½ ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए ऊपर x का कुछ फंक्शन है ही नहीं, तो रहने दीजिए 2 कर दिए, इसको कर दिए -½ ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे 1 से हाफ का ऐड होगा, ठीक है, 1 से हाफ का ऐड होगा वो भी x के सर पर, तो क्या बन जाएगा x⁻³ अब ये नीचे आएगा, ये क्या कहाँ आ रहा है नीचे आ रहा है हमारा, तो नीचे आएगा तो ऊपर लेके जाएंगे तो x⁻³ आएगा, तो ये आ गया x⁻³ ठीक है। ये आ गया हमारा कैलकुलेशन हो गया इजीली, हर कोई हमारा x⁻n के फार्मूला पे आ सकता है, ठीक है। तो इसका हम इधर बना देते हैं, ठीक है, चलिए इधर बना देते हैं। तो क्या बनेगा हमारा इंटीग्रेशन है, पहले हाफ का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा x⁻½ का, अब 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो x⁻−½ का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर x⁻−3/2 का इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बनेगा x⁻n का फार्मूला यूज़ करेंगे तो ½ + 1, यहाँ पर भी ½ + 1 ठीक है, प्लस 2 यहाँ पर क्या बनेगा x⁻−½ + 1 यहाँ पर भी -½ + 1 ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा x⁻−3/2 + 1 यहाँ पर क्या बनेगा -3/2 + 1 ठीक है, प्लस हर इंटीग्रेशन में हम x⁻n का यूज़ कर दिए। अब इसका मतलब क्या बनता है 3/2, तो ऊपर जाएगा तो 2/3 आएगा, ये आ गया ऊपर x⁻3/2। अब यहाँ पर क्या है -½ + 1 तो क्या बनेगा ओनली हाफ बनेगा, तो क्या बनेगा ओनली हाफ, नीचे भी ओनली हाफ बनेगा, ऊपर जाएगा तो 2 बनेगा, तो 2 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया x⁻½ प्लस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर है हमारा -3/2 + 1 मतलब 1 - 3/2 लिख सकते हैं हम इसको, तो क्या आएगा 2 - 3/2 तो बन गया -½ ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -½ अब नीचे -½ आएगा तो ऊपर जाएगा तो -2 बनेगा भाई, ठीक है। अगर -2 बनेगा तो +-2 आ गया, ठीक है, तो ऊपर आ गया और ऊपर आ गया -½ प्लस, ठीक है। और एक बार समझा देता हूँ, ये यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा -½ ठीक है, ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस बन गया, अब हाफ जाएगा तो ऊपर तो 2 बनेगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं सवाल का आंसर क्या ऐसे ही फॉर्मेट में है कुछ या फिर कुछ और भी किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ नहीं, इस क्वेश्चन का सवाल का आंसर ऐसे ही फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर ही हमारा सवाल का आंसर बन जाएगा, यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। थोड़ा बड़ा था, लेंदी था, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं था। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 18। तो देखिए ये हमारा सवाल नंबर 18 है, ठीक है, e⁻log x, ठीक है। अब देखिए एक बात बताते हैं, हमारा log x³ इसका मतलब क्या बनता है 3 बाहर आ जाता है, ठीक है, तो 3 log x बनता है। तो हमारा अगर 3 log x रहेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं log x³, ठीक है, तो log x³ लिखते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि log पर बेस पर कुछ नहीं है तो ये है, ठीक है। अगर इस बेस के साथ ये मिल जाता है तो हमारा क्या बनता है कैंसिल हो जाता है, तो हमारा कितना रह जाता है x³ dx, ठीक है। अब x³ dx का तो ईजिली हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या है x4/x4, ठीक है। तो यही सवाल का आंसर है, ठीक है। तो ये सवाल, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये हमारा आखिरी सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, 19 से हम करेंगे, ठीक है।